हेलो एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे आज के इस न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी राधा रानी की, जो 5 नंबर की हमारी राधा रानी सखी जी का विग्रह होता है उसकी पोशाक बनाना बहुत ही इजी तरीके से। इसी तरीके से आप लड्डू गोपाल जी की भी पोशाक बना सकते हो 5 नंबर में। इसमें सिर्फ मैंने उनके लिए जो दुपट्टा बनाया है वो अलग से बनाया है, बाकी सेम ड्रेस दोनों की एक साथ बन सकती है सेम तरीके से। इस पोशाक को बनाने के लिए मैंने 5 इंच विड्थ का और 42 इंच लेंथ का फैब्रिक लिया। ये प्योर कॉटन का फैब्रिक है। इसमें मैंने कोई इनर नहीं लगाई है क्योंकि मैं इसे बना रही हूँ बिल्कुल समर स्पेशल, क्योंकि बहुत गर्मियाँ हो गई हैं। तो राधा रानी या कान्हा जी को आप इस तरीके से प्योर कॉटन के फैब्रिक पहना सकते हो, कपड़े सॉरी। तो दोनों साइड से मैंने इसको विड्थ वाइज भी और लेंथ वाइज भी 3 साइड से इसको इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। और बहुत ही आसान होती है इस तरीके की पोशाक और बहुत ही जल्दी भी बन जाती हैं। और इसको डेकोरेट करने के लिए इस पर लेसेस वगैरह का यूज हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से तीनों साइड से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब मैं इस पर लेस लगाऊंगी। आपको जो भी लेस अच्छी लगे आप इस पर लगा सकते हो। मैं इस पर वाइट लगा रही हूँ। अगर आपको मैं तो इसमें नीचे की साइड लगा रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा और भी इसे अच्छे से बनाना है तो इसकी जो साइड है वहां पर भी आप लगा सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ इसकी नीचे साइड लगा रही हूँ। ये प्योर कॉटन का फैब्रिक है। धुलने के बाद आपको इसको प्रेस करनी होगी तभी इसका लुक अच्छा आएगा। और अगर आपको इसको लुक वाइज रखना है तो आप इस पर पेस्टिंग लगाइए, फिर उसके नीचे एक और इनर लगाइए, तब इसको बनाइए। मैं बना रही हूँ कस्टमर के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया है क्योंकि वो ड्रेसें थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मुझे तो सिर्फ ऐसे ही चाहिए। मैंने बोल दिया, मैंने कहा ठीक है। और इस तरीके से हम इसमें प्लेट डालेंगे। देखिए मैं तो हाथ से, मुझे तो आइडिया हो गया तो मैं तो इस तरीके से आराम से प्लेटें डाल लेती हूँ। लेकिन अगर किसी को प्लेटें डालना नहीं आता है तो इसके कई तरीके होती हैं। एक मार्क करेंगे हम 2 इंच पर और एक करेंगे 1.25 इंच पर, या फिर आप कर सकते हो 1.5 इंच पर या 1.25 इंच पर। इस तरीके से पूरे में मार्किंग कर लीजिए, जिससे ना प्लेटें बहुत अच्छी बनती हैं और बिल्कुल बराबर बनती हैं। घेर भी बहुत सुंदर आता है। लेकिन मेरे को बनाते, ये बिगिनर्स के लिए होता है। जब आप बनाते रहोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा, तो आप एक साथ बहुत जल्दी ही सारी प्लेटें डाल लोगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैं प्लेटें बनाती हूँ। फैब्रिक के अकॉर्डिंग ये काम करता है। अगर फैब्रिक आपका ज़्यादा है तो आप 2 सवा 2 पर कर सकते हो, 2 पौने 2 पे कर सकते हो। अगर फैब्रिक थोड़ा सा कम है तो आप इसमें 1.5 व पौने 2 पर कर सकते हो। और ये है 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की। इसमें हम डोरी डालेंगे जिसकी कमर ना बहुत आसानी से फिक्स हो जाती है, लूज या टाइट। तो इसी तरीके से मैं ना पूरे में प्लेटें डाल लूंगी। प्लेटें डालना बहुत आसान होता है इसकी कॉटन के कपड़े पे। बस साथ के साथ नीचे वाली प्लेटों को भी अगर साथ के साथ आप एडजस्ट करते जाओगे ना तो आपको प्रेस करने की भी नीड नहीं होगी। एक साथ आप 5 से 6 प्लेटें डाल लो, उसके बाद इस पर सिलाई लगा लो। अगर इसको फिर भी किसी को दिक्कत होती है तो पहले इनको आप पिन अप करके भी प्लेटें डाल लीजिए। लेकिन अगर मार्किंग करके आप प्लेटें डालोगे ना तो बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको कहाँ से प्लेट उठानी है और कहाँ पर आपको रखनी है। मेरी चैनल पर बहुत सारी इस तरीके की वीडियो है जहाँ मैंने प्लेटों को, मैं हर वीडियो में प्लेटें डालना इसलिए बताती हूँ क्योंकि किसी को कभी, अगर किसी के पास बहुत ही कम फैब्रिक है तो आप 1 इंच पर और सवा इंच पर भी डाल सकते हो, या फिर 1.5 इंच पर, 1.25 इंच पर तो मैंने बता ही दी, 1 इंच। लेकिन जितनी भी आप बड़ी प्लेट डालोगे ना, घेर उतना ही सुंदर बन करके कंप्लीट होगा। एक बार और ध्यान से देख लिए, देखिए किस तरीके से मैं प्लेटें डाल रही हूँ। जो प्लेटों का गैप होता है ना वो बस आप 2.5 का ही रखें, 1/4 इंच का, तो बहुत अच्छी प्लेटें बनती हैं। तो इस तरीके से मैं पूरे में प्लेट डाल लेती हूँ। फिर बताती हूँ हम इसके नीचे नेफा कैसे बनाएंगे। तो देखिए पूरे घेरे में मैंने प्लेटें डाल ली हैं बहुत अच्छे से। अगर आप पहले भी से इस तरीके से हाथ से सेट करते जाओगे, मतलब क्रीज बनाते जाओगे तो, लेकिन मैं इसको बाद में रेडी करने के बाद इसके ऊपर प्रेस लगा दूंगी तो और भी अच्छे से सारी प्लेटें बैठ जाएंगी। बस इस कॉटन के फैब्रिक में जब जब आप इस ड्रेस को दोगे तभी आपको प्रेस करनी पड़ेगी, तभी इसका लुक अच्छा आएगा। वरना आप ऐसे ही पहनोगे ना तो वो लुक नहीं आता जो हमें चाहिए होता है। देखिए अपने आप ऑटोमेटिक ही कितना प्यारा घेर बना है। अब मैंने ये पट्टी ली है। इस पट्टी की चौड़ाई है सवा इंची। लेंथ आप इतनी लोगे जितनी आपकी ये घेर है, उससे आप 1 इंच एक्स्ट्रा लोगे, क्योंकि आधा इंच हम इस साइड में दबाव में देंगे, आधा इंच इस साइड में दबाव में देंगे। ये 2 तरीके से बनती है। अगर आपकी कमर फिक्स है, अब मैंने ज्यादातर रेडीमेड ड्रेस में देखा उसके अंदर डोरी नहीं पड़ी होती है, वो ऐसे ही बांधने के लिए एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन मैं इसके अंदर डोरी डालती हूँ जिससे कि ड्रेस हमारी एडजस्ट हो जाए। तो 7.5 इंच का मेरा घेर बैठा था, तो 8.5 इंच की मैंने इस तरीके से ये
पट्टी ले ली है। इसकी विड्थ दोनों की 1.25 थी। तो जो छोटी वाली मेरी स्ट्रिप थी मैंने उसको लिया है इस तरीके से, और बैक साइड की तरफ से इस तरीके से रखना है इसको, 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए, और पूरे पर एक पैर का मार्जिन देते हुए हम सिलाई लगा देंगे। इस प्रकार मैंने पूरे पे सिलाई लगानी है। अब इसे राइट साइड की तरफ लेना है और इस तरीके से एक डोरी ले लेनी है हमें, और जो भी एक्स्ट्रा होता है थोड़ा बहुत उसे या तो अंदर फोल्ड कर दो या फिर निकाल दो। इस तरीके से डोरी डालनी है, हल्का सा फोल्ड करते हुए इस प्रकार इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। और जब भी आप कोई सिलाई लगाओ कॉर्नर पर उसको पक्का करें और डोरी को अंदर की तरफ रखें, और जो हमारी सिलाई दिखाई दे रही है उसको दबाते हुए इतनी चौड़ी आप पट्टी लगा लें। डोरी के ऊपर हमारी सिलाई नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इस डोरी को ना हम लूज या टाइट कर सकते हैं। उसके लिए इसको अंदर मतलब एक तरह नाड़ी की तरह यूज करती हैं, जो हम डोरी वगैरह डालते हैं किसी चीज में, जो इधर उधर हो जाए बहुत आसान तरीके से। और साथ में डोरी हम इसलिए डालते हैं क्योंकि बाद में हम इसमें लटकन लगा देते हैं। ये हम पतली सी स्ट्रिप बनाते हैं जिससे कि बाद में डालने में हमें कोई दिक्कत ना हो। देखिए इस तरीके से, और दोनों साइड से अच्छा सा, और जितनी भी आपको डोरी रखनी है उतना लेते हुए इन दोनों पर मैं लटकन लगा दूंगी। तो इस तरीके से मेरी यह घेर बन करके कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बताती हूँ कि हम इसकी चोली कैसे बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए मैंने ये डबल फोल्ड फैब्रिक ले लिया। इसकी विड्थ है लेंथ है 2.5 इंच, नीचे से विड्थ है इसकी 2.5 इंच है, ऊपर से इसके 1.5 इंच। इस तरीके से मैंने इसको तिरछा डबल करते हुए तिरछे में कट कर लिया। इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और दोनों साइड से बिल्कुल एक पैर के मार्जिन से भी कम में हम सिलाई लगा देंगे। वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, अगर आपने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है तो आप आधा इंच की भी सिलाई लगा सकते हो, लेकिन मैंने फैब्रिक थोड़ी कम ली थी। लगाते हुए एक साइड से इसको ओपन रहते हैं और इसको हम सीधा कर लेंगे। ये वाली चोली मुझे सबसे बेस्ट लगती है अपने ड्रेसेस में। लड्डू गोपाल जी की बनाओ, माता रानी की बनाओ, किसी में भी बनाओ, और बहुत सुंदर लगती है और बहुत ही परफेक्ट बैठती है लड्डू गोपाल जी की। जो बड़ी वाली स्ट्रिप थी मैंने उसको लिया हुआ है। इसको मैं बिल्कुल पतला सा लगाऊंगी, तो इसी स्ट्रिप को मैंने डबल फोल्ड किया है और बिल्कुल हल्की सी सिलाई लगाई है यहाँ पर, एक पैर से मार्जिन से भी कम, 2 पॉइंट के बराबर की सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से इसको दूसरी साइड में पलटते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। मुझे स्ट्रिप थोड़ी सी बड़ी लग रही थी तो मैंने हल्का सा इसको कट कर दिया। इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जैसे मैंने उधर डबल किया था इसी तरीके से इसको उधर की साइड पलटें कि जो मेरी चोली है उसके ऊपर पलट करके आ जाए। देखिए ध्यान से मैं किस तरीके से पलट रही हूँ, उसी तरीके से आपको पलटना है। आप दूसरी साइड ना पलट दें, जिससे कि सिलाई लगाने में ना आपको बहुत दिक्कत होगी। और एक सिलाई लगा दें, बस स्ट्रिप आपको जितनी रखनी है उस तरीके से। देखिए जैसे ये ओपन वाली साइड इस तरीके से पलट के जब आनी चाहिए। कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाती हैं, तो छोटी छोटी ही मिस्टेक होती हैं, वही हमारी ड्रेस को ख़राब कर देती हैं या फिर हमारी फिनिशिंग को, किसी भी चीज़ में हो वो। और बहुत ही इजी होती हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं। और ये बचे हुए कपड़े से, या फिर आप मार्केट से 1/2 मीटर कपड़ा या हाफ से भी कम मीटर कपड़ा ले आओ कहीं से, या फिर आप अपनी ड्रेसेस बनवा रहे हो, उस ड्रेसेस में से फैब्रिक बचे, उससे भी आप इस तरीके की पोशाक बना करके रेडी कर सकते हो। देखिए चोली का सेंटर निकाला, इसी तरीके से मैंने घेर का सेंटर निकाला और घेर के सेंटर पर इस तरीके से सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारी चोली बिल्कुल फिक्स अटैच हो जाएगी। बहुत ही इजी होता है इस तरीके की पोशाक बनाना, और गर्मियों में तो ख़ास तौर से। अगर आपको लड्डू, मैंने ये बनाई है सखी जी के लिए, मतलब राधा रानी की विग्रह के लिए, और आप लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना सकते हो, तो इसी तरीके से बना करके कंप्लीट कर सकते हो। उसमें आपको मुकुट बनाना होगा, इसमें मैंने पटका बनाया हुआ है। अगर किसी को इस तरीके की ड्रेसेस बनानी है तो मेरे चैनल पर बहुत सारी अपलोड हैं, वहाँ मैंने मुकुट भी बनाना बताए हुए हैं लड्डू गोपाल जी के, समर स्पेशल, विंटर स्पेशल, कैप भी बनाना बताए हुए हैं, जो भी आपको बेटर लगे। तो देखिए अब मैं बताती हूँ वो राधा रानी का दुपट्टा बनाना। दुपट्टा बनाने के लिए मैंने डबल फैब्रिक ले रखा है ये, और इसकी लेंथ ली है मैंने 10 इंच, और विड्थ है इसकी 3.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। देखिए लेंथ दोबारा से चेक कर लीजिए आप लोग, 10 इंच के समथिंग मैंने इसकी लेंथ ली थी।
देखिए 10 इंच लेंथ ली थी और 4 इंच इसकी विड्थ थी। और इसको मैंने चारों साइड से हाफ इंच दबाव देते हुए एक साइड से मैंने हल्का सा इसको ओपन छोड़ दिया 1 इंच के करीब, जहाँ से मुझे इसको पलटना है। मैंने इसे डबल फैब्रिक में बनाया है, आप इसे सिंगल में भी बना सकते हो। सिंगल में अगर आपको बनाना है तो चारों साइड से उसे मतलब फोल्ड करते हो, फिर उसके ऊपर लेस लगा दो। लेकिन मुझे लगा कि बहुत हल्का फैब्रिक हो रहा है, तो मैंने सोचा कि दुपट्टे को मैं डबल फैब्रिक से बना देती हूँ। ड्रेस भी आप डबल फैब्रिक से बना सकते हो, जैसे मैंने सिंगल किया, आप डबल फोल्ड करके भी बना सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं कोई ड्रेस बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। जैसे मैंने इसको बनाया है ना, उसको 3 साइड से सिलना है डबल करके, फैब्रिक को एक साइड से ओपन रह देना जहाँ पर हम प्लेटें डालेंगे। इस तरीके से आप ड्रेस भी डबल फैब्रिक से बना सकते हो। कॉटन की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कॉटन का कपड़ा ज़्यादा हैवी नहीं होता। इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे। देखिए मैंने सीधा कर लिया। अब चारों कॉर्नर पर इस तरीके से हम इसमें लेस लगा देंगे, क्योंकि श्री जी के लिए हमें दुपट्टा ही बनाना होता है। आप चाहो तो कैप भी बना सकते हो। तो देखिए इस तरीके से ये भी बन करके तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान तरीके। तो मेरी ड्रेस हो चुकी है पूरी कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको मेरी ये ड्रेस बनाने का तरीका, या मेरी ड्रेस कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।